बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा डॉक्टर मोहम्मद नईम अस्कर मेरा नाम है। आफ्टर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री मैंने एमफिल किया फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में आज हम बुक शुरू कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने फार्मास्यूटिक्स का वर्ड पहले से सुना हुआ है। शाबाश बेटे, क्या चीज़ फार्मास्यूटिक्स से शाबाश जी। वसीम आप क्या बता रहे थे? शाबाश, ये भी अच्छी डेफिनेशन है जी। शाबाश। वसीम हमें बता रहे हैं स्टडी ऑफ डोजेज फार्म। डोज किसे कहते हैं बेटे? खुराक को। मसलन कहते हैं जी आज आपने पैराडोल की डोज ले ली। फर्ज करें एक बच्चा उसे बुखार है, उसे कहते हैं जी पैराडोल की डोज 3 टाइम देनी है। या फर्ज करें एक बंदा बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, जिस तरह हमारा छोटा भाई हो कोई, वो ख़राब हो गया तो हम क्या कहते हैं? इसे डोज मिलने वाली है इसलिए ये ख़राब हो गया। ये सुना नहीं आपने? डोज कहते हैं बेटे किसे? खुराक को। हाँ, और डोजेज फार्म, डोजेज फार्म कहते हैं बेटे दवाई की शक्ल को। अब फर्ज करें पैरासीटामोल फार्मूले का नाम है, तो वो पैरासीटामोल सिरप फार्म में देना है, गोली की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में, स्पोस्ट्री की शक्ल में। तो डोजेज फार्म को स्टडी करना इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। अब बहुत सारे टीके आप ऐसे देखेंगे जो टैबलेट फार्म में दस्तयाब, जिस तरह एंटी डी हो गया। बहुत सारी गोलियां ऐसी देखेंगे जो इंजेक्शन फार्म में नहीं है। तो बेटे डोजेज फार्म की कौन सी दवाई किस फार्म में ज़्यादा मरीज़ को असर देगी और किस फार्म में ज़्यादा स्टेबल है और किस फार्म में ज़्यादा सस्ती है, तो वो सारा कहाँ देखा पढ़ा जाता है? फार्मास्यूटिक्स में। अब बेटे हमारी बुक के मुताबिक अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने वर्ड फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन किया है। फार्मास्यूटिक्स is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing, action, quality assurance, distributing related affairs, clinical uses and marketing patterns of drugs। यानी 8 डिफरेंट एस्पेक्ट हमारी बुक में लिखे हुए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसमें कि दवाई को कैसे दरियाफ्त कर रहे हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, कैसे उसको मार्केट करना है। बेटे अब दवाई तो हमने बना ली, फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने पैरासीटामोल बना ली, या इमरान ने मेरी मोहब्बत में बाल उगाने वाली दवाई ईजाद कर दी। अब ये तो नहीं बस ईजाद करके रख दी, तो उसको मार्केट भी तो करना पड़ता है जी। मैं डॉक्टरों को जाके बताना डॉक्टर साहब ये दुनिया की नंबर 1 दवाई है, ये 1 दिन में आधे फुट तक बाल निकाल देगी। वो कहे नहीं भाई, पहली एक दवाई हमारे पास है, वो 100 रुपए की एक गोली है, आपकी तो 200 की एक गोली है। तो फिर वो बताते हैं जो मेडिकल रैप चाह रहे थे, डॉक्टर साहब ये ज़बरदस्त है, पैसों को ना देखें आप, इस चीज़ की क्वालिटी पे फोकस करें। जिस तरह आप आम नहीं लेने जाते, एक चौसा पड़ा और एक जुसैरी पड़ा हो, आप कहें यार जुसैरी 150 रुपये की ले, चौसा 100 रुपये, वो कहेगा नहीं भजन छोड़ो परे, ये खाओगे ना तो फिर बार बार आओगे। तो बेटे मार्केटिंग पैटर्न्स हो गया, और उस दवाई को कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है, और इसके पोस्ट मार्केटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये तो नहीं है कि दवाई इमरान ने ईजाद कर दी मेरे लिए कि भाई उस्ताद के बाल हो गए, पता चले वो बाल इधर भी उगाए, मेरे तो सारे मुंह पे ही बाल उगाए। तो उसके बेटे इफ़ेक्ट भी स्टडी किए जाते हैं। अब हाथों पे, मुंह पे, हर जगह रीच रीच बन जाए जो भी इस्तेमाल करे। तो पोस्ट मार्केटिंग इफेक्ट भी, जो भी बेटे दवाइयाँ आप भी मार्केट में चाहे 10-10 साल हो गए, उनके पोस्ट मार्केटिंग इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा जो मेडिकल स्टोरों पे काम करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बाद में उठा ली जाती हैं कि ये बंद हो गई है, क्योंकि उनके नुकसान ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारा कुछ किस पे स्टडी किया जाता है? एक और डेफिनेशन है अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की। फार्मास्यूटिक्स इज अ पहले ये क्या क्या बताया गया है?
फार्मेसी को डिफाइन किया अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने। फार्मेसी इज अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स। ठीक होगा बेटे। फार्मेसी की दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी, एक बताइए अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने, दूसरी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने। अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन में मेडिकेशन डिवाइसेस सर्विसेज और उसमें 8 पैरामीटर्स बताए गए हैं, और फार्मास्यूटिक्स होता है स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे फार्मेसी की टाइप्स, टाइप किसे कहते हैं? शाबाश, किस्म। आपके ख्याल में फार्मेसी की कितनी किस्में हैं? आपकी बुक के मुताबिक 7 है। आप में ने कौन कौन सी पहले सुनी हुई है? बस्ती मलोक में कौन कौन सी हैं? अच्छा, बस्ती मलोक में कौन कौन सी हैं? बस्ती मलोक में बेटे कौन कौन सी हैं? जो आपने ये 7 टाइप बताई हैं, कौन सी हैं बस्ती मलोक में? रिटेल बेटे जो है उनके नाम बताओ मुझे। क्लिनिकल कौन सी है बस्ती मलोक में? बेटे वहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट बैठा होता है जो। शाबाश, बस्ती मलोक में क्लिनिकल फार्मेसी कोई भी नहीं है। और हॉस्पिटल फार्मेसी अलशाफी अस्पताल में है, वो रजिस्टर्ड है। और कम्युनिटी फार्मेसी अपनी फार्मेसी। और फोरेंसिक बेटे कोई भी नहीं है, फोरेंसिक जो लाज को बनाती है। और डिस्पेंसिंग भी कोई नहीं है, उसका अलग से लाइसेंस होता है। ये जो करीम वगैरह ऑइंटमेंट नहीं होते खारिश वगैरह के, तो वो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का अलग लाइसेंस होता है, डिस्पेंसर का। वो फार्मस डिस्पेंसिंग का ये अलग लाइसेंस होता है। बेटे चेयर आगे कर लो, तो वो होता है। और अब बेटे हमारी बुक ने 7 किस्में लिखी हैं किसकी? फार्मेसी की। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहली बेटे फार्मेसी का नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। शाबाश, बस्ती मलोक में कोई भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बेटे जिस तरह नाम ही से पता चल रहा है, ये बेटे फार्मेसी की वो किस्म है। हाँ, उसके लाइसेंस पे बनती होती है इंडस्ट्री। हाँ, पैसा हो तो जो मर्जी कर लो। अरबों रुपए का बेटे ये बजट चाहिए इसके लिए, इसकी मशीनरी करोड़ों रुपए की होती है इंशाअल्लाह ताला। बेटे इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो फार्मेसी की टाइप है जिसमें दवाइयाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं। अब दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? रॉ मटेरियल खरीदती हैं। अब बेटे फर्ज करें पैरासीटामोल है, वो जी इंडिया से मिलता है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ उनका कोई परचेज डिपार्टमेंट होगा। रॉ मटेरियल आ गया, उसे क्या करते हैं? वेयर हाउस में रख देते हैं, गोदाम में। फिर उसे उसकी मिक्सिंग की, प्रॉपर उसे मशीनों से गुजारा, फिर उसे टैबलेट डोजेज फार्म में कन्वर्ट करके क्या कर दिया? पैक कर दिया। अब पैक करके उसी दिन तो नहीं बेच देते वो फिर दोबारा गोदाम में आ जाता है, और उसके दौरान बेटे उसका टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ मेंटेन की जाती है। फिर जैसे ये फैक्ट्रियाँ किसके हवाले करती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले, कार्टनों के कार्टन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से आगे कौन उठाता है? ये कम्युनिटी फार्मेसी वाले, होलसेल वाले या रिटेल फार्मेसी वाले। चेकिंग होती है, लाइसेंस होते हैं बेटे इनके प्रॉपर। बेटे जो आपके समझने की चीज़ है, ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ दवाइयाँ तैयार होती हैं उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कहते हैं दवाइयों की फैक्ट्री आम जुबान में, लेकिन बेटे उसे इंटरनेशनली क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। हाँ, पाकिस्तान में बेटे पूरी दुनिया में पहले हाथ से तैयार होती थी, अब माशाल्लाह मशीनरी से तैयार होती है। कराची हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान में बेटे 2 फैक्ट्रियां हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं। हाँ, इधर बेटे काम ही फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन वाले करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। आगे बेटे अगला सवाल
अगला बात है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जो कहाँ से दवाई उठाती है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी किसको देती है? कम्युनिटी फार्मेसी में बेटे आगे दो किस्में हैं। शाबाश। अब इसमें बेटे एक है होलसेल फार्मेसी, दूसरी है होलसेल और रिटेल। हाँ, ये समझने की बात है आपके लिए। अब ना बेटे फैक्ट्री ने दवाई बना ली, वो अब ये तो नहीं होगा कि खलील चला गया जी मेरी बीवी के सर में दर्द है, पैराडोल का एक पत्ता दे दो। हाँ, अब इंडस्ट्री कराची हो, वो 10-40 रुपए का पैराडोल का पत्ता लेने भाग पड़ा है कराची। एक कार्टन भी नहीं देते, एक कार्टन क्या, एक गोली नहीं देते भाई। बेटे फैक्ट्री में दवाई तैयार हो गई, वो हवाले करते हैं आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी के साथ होलसेलर्स को, होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल रेट पे, जिस तरह मुल्लर एंड फिप्स हो गया, एजीपी हो गया, अली गौहर एंड कंपनी, जी नहीं बेटे ये जीएसके, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है ना, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं। बलोच एंटरप्राइजेज हो गया, शाबाश, अल इमरान हो गया बेटे। तो वहाँ होलसेल वाले किसे देते हैं? रिटेल को। वो देते हैं फिक्स पॉइंट ऑफ, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे। रिटेल को दी, रिटेल वाले किसके हवाले करते हैं? ग्राहकों के। अब बेटे फर्ज करें दवाई पे टोटल कास्ट आई है 100 रुपए का, 100 रुपए कास्ट आ गई एक पत्ता बनने में, मिसाल दे रहा हूँ पैरासीटामोल का, तो वो इसे कितने पे देगी? फर्ज कर ले वो अपना प्रॉफिट रखेगी और इसे इतने पे, अब ये आगे कितने पे देगी? और ये मेडिकल स्टोर वाला ग्राहक को कितने पे देगा? 140 या 150। बेटे हर बंदे का प्रॉफिट रेशो फिक्स होती है, ये नहीं होता कि भाई कोई बंदा पैरासीटामोल 40 का पत्ता दे रहा, ऊपर हर चीज की कीमत, और ये गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का इदारा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है? जिसको आम जुबान में ड्रैप बोला जाता है। ये शायद आपने नाम ना अखबार वगैरह में पढ़ा हो। ठीक हो गया। और बेटे ये जो भी फार्मेसियों की हम किस्में पढ़ रहे हैं, इनको बनाने के लिए फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना ज़रूरी है, फार्मासिस्ट का मौजूद होना भी ज़रूरी है। अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता तो वो कानूनी तौर पे उसे ड्रग इंस्पेक्टर बंद कर देता है। अगर वो फिर अदालत में पेश ना हो, वो जवाब ना दे, तो परमानेंट लाइसेंस मुअत्तल हो गया। ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी। आगे है बेटे हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी से क्या ज़हन में आता है? शाबाश। अब बेटे इसमें समझने की ये चीज़ है, बेटे आप ना पहले सारे पढ़ चुके हैं। फार्मेसी बनाने के लिए एरिया कितना होना चाहिए? कम से कम 140 स्क्वायर फुट। अगर 140 स्क्वायर फुट से कम रकबा होगा तो फार्मेसी रजिस्टर्ड। ये बेटे हम बात कर रहे हैं रिटेल फार्मेसी की। होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रकबा अलग है, फैक्ट्री के लिए रकबा, वो फिर ड्रग इंस्पेक्टर जब आते हैं उनके पास फीते होते हैं, वो चेक करते हैं, रकबा चेक करते हैं और स्टोरेज कंडीशन चेक करते हैं। भाई बिजली के लिए क्या क्या जराए रखे होते हैं, बिजली चली जाए, ये तो नहीं है कि भाई आप कैप्सूल रखे हुए फर्ज करें सेंगो बयान, बिजली चली गया वो तो सारे पिघल के जैली बनी पड़ी हो। वो ऐसे वो जो होते हैं ना बिजनेसमैन, वो अपना नुकसान कभी नहीं करते, वो वैसे ही चला देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन पे चेक एंड बैलेंस रखती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी फार्मेसी होगी वो तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, फिर वो फार्मेसी रजिस्टर्ड होती है। ये जिन लोग की दुश्मनियाँ नहीं होती है एक दूसरे के साथ, आप फर्ज करें किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे बंदा ना हो, दवाइयाँ 2 नंबर हो, तो वो शिकायत कर देते हैं, दुश्मनी भी निकालते हैं लेकिन इंसानियत का भला भी करते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हो, और इसका भी रकबा कम से कम कितना होगा? 140 स्क्वायर फुट। इस पे भी फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना, लाइसेंस होना भी जरूरी है, फार्मासिस्ट होना भी जरूरी है। बहुत सारे पिछले जमाने में लोग ना अस्पताल बनाया, उधर ही अंदर ही लेबॉर्ट्री बना दी,
उधर ही दवाइयाँ रख दी भाई, 1 रुपया भी बाहर कोई बंदा दूसरा बेचारा रोटी ना खा ले भाई, सारी पैसे हम मंडी क्या कर ले, जमा करके वो थैला बोरा सा भरा और खुद ही हम सारा कुछ खाएं पिए। गवर्नमेंट ने ये बेटे कानून है कि जो भी अस्पताल में भी फार्मेसी होगी उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। ये आपको जो बहुत सारे ना अस्पताल अभी भी नजर आएंगे जो चोरी छुपे काम चला रहे हैं। हाँ, और बेटे आ गया फोरेंसिक फार्मेसी। क्या नाम है बेटे? फोरेंसिक कहते हैं तहकीक को, तफ्तीश को। शाबाश, जिस तरह फोरेंसिक लैब हो गया। फर्ज करें शुएब ने 2 शादियां की हैं, अब इसकी पहली बीवी ने इसे इतना तंग किया इसने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी बीवी ने इसके ऐसे कान भरे, दोनों ने मिलकर उसे क्या दे दिया? जहर दे दिया, और अल्लाह ने उसकी उम्र लंबी लिखी हुई थी, वो बच गई। फिर उसने क्या किया? शुएब पे केस करवा दिया, और वो किस जगह जाएगी? अस्पताल में अपना फोरेंसिक कराने, भाई मेरे मैदे के टेस्ट लो, मुझे मेरे खामद ने जहर दिया था। बेटे ये देखा कभी? ये कत्ल की रिपोर्टें आती हैं जी, अब इसका फोरेंसिक होगा, फिंगरप्रिंट होते हैं, डीएनए होता है कि कौन जुर्म में मुलव्वस है। शाबाश, तहकीक को वो बेटे एक अलग चीज है, तहकीक वो तो 2 नंबर ही है। बेटे तवज्जो करो, बात की तरफ तवज्जो करो। तहकीक व तफ्तीश से मुतल्लिक कोई भी काम उसे क्या कहते हैं? फोरेंसिक। फोरेंसिक फार्मेसी वो फार्मेसी जो फार्मेसी फील्ड में कवानीन बनाने पे तवज्जो करती है। अब ये तो नहीं होता कि भाई मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं इधर से मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे मैं डब्बा रख लूँ दवाइयों का, आ जाओ भाई 40 रुपए का पत्ता, फलाना पत्ता। बेटे उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने क्या बनाए हुए हैं? लाज। और वो लाज बनाने वाले इदारे का नाम क्या है? हाँ, अब हमने पढ़ा ये मेडिकल स्टोर के लिए 96 स्क्वायर फुट का कम से कम एरिया, उसका जो बाहर वाला बोर्ड है उसकी लिखाई उर्दू में, बैकग्राउंड नीला हो, 8 फुट उसकी ऊंचाई हो, 8 फुट चौड़ाई हो, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। और सर्दियों में हीटर लगा हो अंदर, गर्मियों में क्या हो? एसी लगा हो, ताकि टेम्परेचर 25 डिग्री सी से कम रहे। फ्रिज का टेम्परेचर कितना हो? 8 डिग्री सी से कम हो। ये बेटे सारे कानून में चीजें लिखी हुई हैं। ये फ्रिज भी आके देखा जाता है जब ड्रग इंस्पेक्टर आता है ना, तो बेटे ये सारे कवानीन कौन बनाता है? फोरेंसिक फार्मेसी। फिर आगे इसके मुख्तलिफ, पाकिस्तान में तो ये इसका नाम इस्तेमाल ही नहीं था, पाकिस्तान में ये इदारा सारा काम कर रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी है जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल जिसका दफ्तर फेडरल कौंसिल इस्लामाबाद में है। फिर पाकिस्तान में फार्मासिस्टों ने मिलकर एसोसिएशन बनाई हुई जो मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं। ये लंबी चौड़ी ना एक चेन है बेटे। अगले नंबर पे कौन सी फार्मेसी है? क्लिनिकल फार्मेसी। ऐसी फार्मेसी जहां बेटे मरीज की तशखीस भी की जाती है और उसे दवाई भी दी जाती है। पाकिस्तान में फिलहाल ये बेटे जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान में तो सारा कुछ डॉक्टर खुद करता है, जिसे हम MBBS मेडिकल प्रैक्टिशनर सारा कुछ करता है। मरीज आया, लंबा सांस लो, कल आपने क्या खाया था, सुबह क्या खा के आए हैं, सोने के बाद क्या किया था, तो वो सारा कुछ पूछ के दवाई तजवीज़ करता है और दवाई उसके हवाले कर दी जाती है। ये लेकिन दुनिया में बेटे क्लिनिकल फार्मेसी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। वहाँ जो फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने की इजाज़त दे दी गई है, नुस्खा लिखने की इजाज़त दे दी गई है। ऐसी फार्मेसी जहाँ बीमारी की तशखीस भी की जाती है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है, क्या कहते हैं? और वो फार्मासिस्ट जो यहाँ काम कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे? क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो इधर काम कर रहा होगा फोरेंसिक फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा कम्युनिटी में कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इंडस्ट्री में बेटे ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये THQ DHQ में काम करते हैं। कम से कम इनका 17वां स्केल होता है, फिर ये तरक्की करते रहते हैं। ये THQ DHQ या बड़े अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं आती, इस सारी परचेज को, सेल को, या किस वार्ड में कौन सी दवाई देनी है कौन पहुंचाता है? हाँ, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आगे बेटे कंपाउंडिंग फार्मेसी।
कंपाउंडिंग ऐसी फार्मेसी जिसके लिए जो दवाइयों को कंपाउंड करके देती है। कंपाउंड किसे कहते हैं? मुरक्कब बना के, मजमुआ बना के। अब बेटे बहुत सारी जल्द की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मुख्तलिफ क्रीमों को, जिसमें बीटा मैथाजोन, न्योमाइसिन, मुख्तलिफ फार्मूले पाउडर फॉर्म में होते हैं, उन्हें वो हावन दस्ता नहीं कहते, या दोरी डंड, जिसे आम जुबान में सराइकी में दोरी डंडा, पंजाबी में कुंडी सोटा, और अवान जुबान में क्या कहते हैं? दोरी मलबा। बेटे इसी तरह मेडिकल फील्ड में वो होते हैं मोटर पैसल, वो पत्थर का बना होता है, तो उससे ना प्रॉपर उसको रगड़ के, अगर पत्थर फार्म में और रगड़ के फिर उसकी दवाई बना के पुड़ियाँ बना के दे दी जाती हैं, या प्रॉपर डब्बी में डाल के दिया जाता है। इसके लिए अलहदा लाइसेंस की जरूरत होती है। होता फार्मासिस्ट क्या है, लेकिन उसे कहते हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी या कंपाउंडिंग फार्मेसी। ये लाहौर वगैरह में, जिस तरह बेटे GTN क्रीम वगैरह, या बहुत सारी रंग गोरा करने की, साफ करने की, या जिल्द की बहुत सारी दवाइयाँ, वो कहाँ तैयार होती हैं? वो मौके पे पाउडर्स मिलाए, उनको तैयार किया और फौरी दे दिया, भाईजान ये 10-10 दिन के अंदर फौरी इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। और जो बंदा उधर काम करता है फार्मासिस्ट, उसे कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट। आगे बेटे है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। कोई भी ऐसी फार्मेसी जो डिस्पेंस करती है दवाइयों को मरीज के हवाले करती है, उसे डिस्पेंसिंग कहती हैं। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के ना मुख्तलिफ सेक्शन बताए हुए आपकी बुक ने ना। प्रोडक्शन सेक्शन है पहला, जिसमें टैबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, सिरप सेक्शन, फिर वेयर हाउस, फिर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया। ये तो बेटे अंडरस्टूड है। कोई फैक्ट्री होगी, उसमें हर बंदा दवाई तो नहीं बना रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंटेशन को डील कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गोदाम में खड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ क्रीमों की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ शरबतों की। क्लियर? आज हम ना बेटे हमने फार्मास्यूटिक्स शुरू की है। फार्मास्यूटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम डोजेज फार्म को स्टडी करते हैं। डोजेज फार्म कहते हैं कि दवाई की शक्ल को, मसलन पैरासीटामोल हमने टैबलेट फार्म में लेनी है, कैप्सूल में, सिरप में, या इंजेक्शन में, या स्पोस्ट्री के तौर पे, या क्रीम शक्ल में, ऑइंटमेंट के तौर पे। ठीक हो गया? वो डोजेज फार्म किस में स्टडी करते हैं? डोजेज फार्म बेटे इसलिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड फार्म में स्टेबल है, लिक्विड फार्म में ज़्यादा असर देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो टीके की शक्ल में ज़्यादा असर देती हैं, कुछ क्रीम की शक्ल में ज़्यादा असर देती हैं। तो इसलिए हमें डोजेज फार्म का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। आगे बेटे अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उन दोनों ने फार्मेसी प्रोफेशन को डिफाइन किया है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर बेटे फार्मेसी की टाइप्स हैं। फार्मेसी ऐसा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कम अज़ कम जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसका 140 स्क्वायर फुट रकबा हो, 8 फुट ऊंचाई हो, 8 फुट चौड़ाई हो। और इन तमाम के लिए किसका लाइसेंस ज़रूरी है? फार्मासिस्ट का लाइसेंस ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहां लार्ज स्केल पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, जिसको आम जुबान में हम दवाइयों की फैक्ट्री कहते हैं, उसे मेडिकली क्या कहते हैं? अब आपसे बेटे प्रैक्टिकल में कोई सवाल कर ले, जी मुल्तान में कोई इंडस्ट्रियल फार्मेसी है? बेटे दवाइयों की फैक्ट्री है कोई? बिल्कुल है। ठीक हो गया बेटे? कम्युनिटी फार्मेसी बस्ती मलूक में जी कोई है? जी कमालदीन सरोया फार्मेसी, जहाँ कम्युनिटी फार्मासिस्ट मौजूद होता है, जो होल सेल पे हम देते हैं या प्रैक्टिशनर को रिटेल पे देते हैं आम कस्टमर्स को। जिस तरह हमारे पास हसन आता होता है, इनके भाई प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें 14% पे दवाइयाँ आती हैं, इन्हें 12% पे हम दे देते हैं, 2 रुपये रख के 100 रुपये के पीछे। ये क्या हो गया रेट? होल सेल रेट। ठीक है बेटे? रिटेल फिर जो कस्टमर आया 100 रुपये ऊपर लिखा हुआ है उसे 100 में ही दे दी, यानी 10-12 रुपये बचा लिए 100 के पीछे। वैसे ये लोग इधर आते हैं ना, उनके जहनों में ऐसे हैं, पता नहीं कितनी की मड्डी बना रहे हैं जो, हाँ ये जहन आदो हालांकि जो बंदा हलाल रोजी खा रहा है उसका अल्लाह करे घर चलता रहे, ये बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह हर बंदे को हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल में हो। फोरेंसिक फार्मेसी जहाँ बेटे कानून बनाए जाते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन को डील कैसे करना है।
कोई इदारा अगर रजिस्टर्ड होता है, कोई फार्मेसी रजिस्टर्ड होती है, उसके लिए क्या कवानीन और ज़वाबित है, टीम जाके गवर्नमेंट की क्या चेक करेगी, वो सारा कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? क्लिनिकल फार्मेसी, जहाँ मरीज को डायग्नोज भी किया जाता है, दवाई भी दी जाती है। ये अभी कनाडा, अमेरिका, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हो चुका है। हम तो फिर अभी लकीर के फकीर है ना, अभी पीछे हैं 400 साल। कंपाउंडिंग फार्मेसी मिक्सचर बना के दवाई देते हैं, जिस तरह लाहौर में ये फार्मेसी है। आगे डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जहाँ मेडिसिन को मरीज को दिया जाता है। ठीक हो गया बेटे, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इसमें कोई सवाल हो आपका? अजी अली आप कुछ पूछ रहे थे बेटे या भूल गए? चलो